हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम एसबीए ट्रेनिंग की जो गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत न्यू बॉर्न केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही बच्चा गर्भ से माँ के बाहर आता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, उसकी केयर कैसी देनी चाहिए, हमको उसको किस प्रकार केयर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को उसे देख कर के हमको नोट करना है। अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी क्राई कर रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, तो हमें किस प्रकार से एक स्वस्थ बच्चे की केयर करनी है, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए, एसबीए ट्रेनिंग की ही बुक है, उसी के गाइडलाइन के अंतर्गत हम जानते हैं कि कैसे शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें इन सभी बातों को क्लियर करते हैं। जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, सबसे पहले हम उसके जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, हम सबसे पहले उस समय घड़ी को देखते हैं कि उस वक्त कितना टाइम हुआ है। तो इस प्रकार से सबसे बच्चा जैसे बाहर आए तो सबसे पहले उसके समय को नोट कर लेना चाहिए। नोट करने के बाद हमें हमेशा बताया जाता है कि बच्चे जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, 1 मिनट का जो समय होता है बच्चे के लिए, वो गोल्डन टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि उसमें अगर आप एसबीए की ट्रेनिंग इसीलिए दी ही जाती है कि आप पूरी तरह से इस प्रसव संबंधित जो भी दिक्कतें हैं माँ और बच्चे को, उसमें आप बिल्कुल एकदम ट्रेंड हो जाएं, या और इस ट्रेंड हो करने के बाद ही, चाहे वो किसी भी सरकारी अस्पताल में एएनएम के द्वारा डिलीवरी होती है, स्टाफ नर्स के द्वारा डिलीवरी होती है, तो उनको इस ट्रेनिंग के द्वारा बिल्कुल उनके स्किल्ड को डेवलप कर दिया जाता है, ताकि वो सारी चीज़ों को देख कर के और समय रहते हुए, अगर माँ को हायर सेंटर की ज़रूरत है, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको हायर सेंटर भेजना है, तत्काल वो हर बातों का डिसीजन ले सके। तो इसमें हम वीडियो कंटिन्यू करते हुए आगे जानते हैं कि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आया, सबसे पहले समय को देख लेते हैं। अब चूँकि बच्चे के लिए 1 मिनट का जो समय होता है वो गोल्डन टाइम होता है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें तुरंत देख लेनी होती है। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि बच्चे ने म्यूकोनियम पास तो नहीं किए या म्यूकोनियम तो नहीं लगा हुआ है। अगर ये चीज़ सबसे पहले देखनी होती है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चे को जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर अपने हाथ में लिए, हम बहुत सारी चीज़ों पर नज़र डालते ही जैसे ही स्किल्ड हमारी डेवलप हो जाती है, जो भी एएनएम हैं, जो भी नर्सेज हैं, उनकी स्किल डेवलप हो जाती है, तो वो तुरंत जान लेती हैं कि एक मिनट उनके लिए बहुत पर्याप्त समय होता है सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो उसके अलावा वो जान लेती है कि म्यूकोनियम तो नहीं पास किया है बच्चे, म्यूकोनियम तो नहीं लगा है उसके शरीर पे। दूसरा है कि उसका कलर कैसा है, नीला तो नहीं पड़ रहा है बच्चा, उसका कलर गुलाबी है। और तीसरा है बच्चा टर्म का है कि नहीं है। चौथा है बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। पाँचवा, उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो बच्चे का वजन कैसा है, प्री टर्म का बेबी है। तो ये सारी चीज़ें जब भी एसबीए की ट्रेनिंग हो जाती है, तो जो भी इस ट्रेनिंग के द्वारा नर्स और एएनएम है, इन सब बातों को 1 मिनट के अंदर ही वो बच्चे उसमें पहचान लेती हैं। अब आज हम सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्वस्थ बच्चे की डिलीवरी कराते वक्त हमें किन किन चीज़ों को देखना है और क्या क्या प्रोसेस करना है। तो हम और सारी चीज़ों पे नहीं आज के इस वीडियो में जाएंगे। हम देख रहे हैं कि बच्चा जो निकला है वो बिल्कुल स्वस्थ है, म्यूकोनियम पास नहीं किया है, कोई उसको परेशानी नहीं है। तो अब वो माँ के जैसे ही गर्भ से निकला है, हम उसको क्या करेंगे, उसको माँ के पेट पर तुरंत हमको माँ के पेट पे रख देना है। माँ के पेट पे कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा, बच्चे को एकदम माँ के पेट पे रख देना है। अब
आपने बच्चे को माँ के पेट पे रख दिया है, आपके पास पहले से ही बेबी जो ट्रे होती है उसमें 2 टॉवल होते हैं। उन दोनों टॉवल को ले करके यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिलीवरी होने के समय को लिख लें। आप बच्चे को माँ के पेट पर रख दें और नवजात पर एक पहचान पर्ची लगा दें। जैसे ही बच्चा निकला उस पर एक उसके, चाहे आप हाथ में टैग कर सकती हैं, चाहे पैर में आप उसके टैग को डाल सकती हैं। और इस तरह से बच्चे को एक पहचान पर्ची लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मेकोनियम को देखना है, यदि मेकोनियम ना हो तो बच्चे को एक गर्म तौलिया स्वच्छ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। यही करने का मतलब है कि बेबी ट्रे जो आपके पास ऑलरेडी आपने बना के रखा हुआ, उसमें 2 गर्म टॉवल पहले से हैं आपके पास, तो उसमें से एक टॉवल पहले ले करके और आपको बच्चे को पूरे सिर से लेकर के उसके पूरे शरीर को और हल्का हल्का ही रब करके बस बच्चे को यहाँ पर्पज पोंछने का मतलब कि उसको ड्राई करना है, सुखाना है। क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में था तो हमने देखा कि बच्चा वो जो होता है माँ के पेट में जब रहता है तो लिक्वार के बीच में रहता है, तो इस तरह वो जो उसमें जब निकलता है तो पूरी तरह से नहा धो के निकलता है। तो जैसे कोई भी नहा धो करके आता है तो पहले क्या कहता है भाई, टॉवल से ही उसको अपने शरीर को पोंछ करके सुखाता है। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे आपने नहा के आया, उसी तरह बच्चा भी माँ के गर्भ से नहा धो करके ही बाहर आता है। और बस आपको पर्पज यही है टॉवल से कि उसको बहुत रगड़ रगड़ के नहीं, बहुत हल्के हल्के से एक टॉवल से उसको सुखा लीजिए। और उसके शरीर पे बच्चे को पोंछने यहाँ पे दिया होगा कि देखिए दिया है कि बच्चे के शरीर से सफ़ेद चिकने पदार्थ, वर्निक्स कैसियोजा पूरा नाम है उसका, वर्निक्स को कभी नहीं पोंछना चाहिए। वर्निक्स कैसियोजा जो सफ़ेद कलर का बच्चे पे चिपका हुआ रहता है, जिसको कि जब अनट्रेंड दाई वगैरह से आप डिलीवरी कराते हो तो रगड़ रगड़ के इसको साफ कर देती है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बच्चे को सुरक्षा देता है। इसलिए बच्चे को केवल आपको सुखाना है हल्के से, और न कि रगड़ रगड़ के इस वर्निक्स कैसियोजा को हटा देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टॉवल से हमने बच्चे को बिल्कुल जो गीला बच्चा था उसको हमने सुखा लिया। अब जब वो सुखाएंगे इस प्रक्रिया में एक टॉवल तो गीली हो जाती है, तो उसको हमको तुरंत हटा लेना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि स्वस्थ बच्चे की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो निकला है वो स्वस्थ बच्चा। अब हमने जो दूसरी टॉवल है उसमें बच्चे को जिस हिसाब से लपेटना है उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। आप उस हिसाब से उस बच्चे को पूरी तरह से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद आपको कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि बच्चे की जो जन्म के बाद गीला रहे तो उसकी ऊर्जा हानिकर। यहाँ लिखा है बच्चे को पोंछने के बाद गीले तौलिए या कपड़ों को हटाकर बच्चे को एक स्वच्छ सूखे एवं गर्म तौलिए में लपेट दें। यदि बच्चा जन्म के बाद गीला रहे तो उसकी ऊर्जा की हानि करता है। अलग अलग कीटाणुरहित गैस से दोनों आँखों को पोंछ लें। यहाँ करने का मतलब है कि बच्चे को गीला नहीं रहना है, नहीं तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा, उसे और भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बच्चे को हमें तुरंत उसे मतलब पोंछ के और पूरी तरह गर्म रखना है। और यहाँ पर जैसे हमने तौलिया लपेट दिया उसके बाद हमको 2 गाज जो कि स्टरलाइज होगा, कोई भी अनस्टरलाइज चीज़ हम नवजात के प्रक्रिया में यूज नहीं करेंगे। तो 2 स्टरलाइज गाज आप ले करके और बाहर अंदर से बाहर की तरफ, यानी इनर से आउटर की तरफ, मतलब आप जैसे शुरुआत करती हैं काजल लगाने का अंदर से बाहर की तरफ, उसी तरफ आप ले जाएंगी कि इनर से आउटर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ गाज से। सदैव याद रखिएगा, ये बात पूछी जाती है हमेशा कि आप बच्चे की आँख को कैसे साफ करेंगे। तो उसके लिए हम 2 स्टरलाइज गाज पीस ले करके और अंदर से बाहर की तरफ ऐसे हल्के हाथ से, ना कि बहुत आपको रगड़ के उसको कोई सफाई करनी है, क्योंकि नवजात है बच्चे का, तो ऐसे ही नवजात है, उसकी सारी स्किन आप ऐसे ही एकदम नर्म है, कोमल है, सॉफ्ट है, तो उसको आपको बिल्कुल कोई प्रेशर से उस पर काम नहीं करना है। तो हमने देखा कि अंदर से बाहर की तरफ 2 गाज पीस ले करके और दोनों आँखों के लिए बिल्कुल अलग अलग गाज पीसों की इस्तेमाल कर लिया और बच्चे की आँख को साफ कर लिया है। अब अगर देखते हैं कि अब इसके बाद हमको क्या देखना है। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है कि यदि बच्चा अच्छे से सांस ले रहा है और उसकी छाती प्रत्येक मिनट से 30 से 60 बार नियमित रूप से उठे तो उससे सामान्य देखभाल की
की आवश्यकता है। यहाँ हम अब इसके बाद हमने बिल्कुल स्वस्थ बच्चे की इस वीडियो में अभी बात हो रही है, तो हमने देखा कि आँख उसके साफ कर लिया है। अब हम उसके सांस की रेस्पिरेटरी रेट की बात कर रहे हैं कि यहाँ की श्वास की गति देखेंगे। यहाँ उसके श्वास की गति बच्चे की ना 30 से कम होनी चाहिए, ना 60 से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार अगर स्वस्थ बच्चा है तो आप 30 से 60 के बीच में ही आप उसके देखेंगे। और पूरे देखिए कि छाती का जो फुलाव है वो भी हो रहा है, और वो जैसे ही हमारा होता है रेस्पिरेटरी रेट हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे हो रहा है, सेम वैसे बच्चे का होगा। तो वो हमको गिनती करना और साथ में उसको उसके छाती के फुलाव और नीचे जाने की स्थिति दोनों को हमको देखनी भी है, कैप्चर भी करना है कि बिल्कुल सब सही है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम यहाँ अब उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी रेट ले लेते हैं। यदि इसको छोड़िए तो उस बच्चों के लिए है जो 1 मिनट के अंदर 30 से 60 बार सांस नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद हमको उसके नाल की कटिंग करनी होती है। जो गर्भनाल होता है बच्चे का माँ से लगा हुआ है अभी तक, और ये सारी प्रक्रिया हो गई है। अब यहाँ पे हमको उसके स्वस्थ बच्चा है तो हमको अब उसके कार्ड को अम्बिलाइकल कार्ड को कट करना है, क्योंकि हम इतना समय इसलिए लगाते हैं कि हमको इतने सारे काम करने के लिए 1 से 3 मिनट का समय मिल जाता है, जिसमें 1 मिनट जो बच्चे का गोल्डन टाइम होता है उसमें हमने बच्चे को देखा कि वो पूरी तरह से सब चेक कर लिया कि स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं हो उसके में। और जो 2 मिनट का समय मिला उसमें हमने उसकी रैप कर लिया, उसके आँखों को पोंछ दिया। और अब देखिए अब हमको नाल की उसके अम्बिलाइकल कार्ड की कटिंग करनी है, और इतने बीच में क्या होगा 1 से 3 मिनट का आपको समय मिल जाएगा। और जो अम्बिलाइकल कार्ड होता है उसमें जो बच्चे की धड़कन होती है, हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर है तो वो अम्बिलाइकल कार्ड से मदर से अटैच है, और उसी के द्वारा उसकी धड़कन चल रही है। अब चूँकि हमें अब वो अलग अलग करना है तो उसमें जो धड़कन है वो 1 से 3 मिनट के बीच में जैसे बच्चा बाहर आता है तो उसमें बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हमको हमेशा जो अम्बिलाइकल कार्ड है उसमें फिर अपने 2 उंगलियों से हमेशा फील कर लेना चाहिए। जब उसमें धड़कन बंद हो जाती है तभी उसको कट करना चाहिए। तो इस तरह हमें पूरा समय मिल गया, और ये भी समय मिल गया कि हम जो अम्बिलाइकल कार्ड में ब्लड है उसको बहुत सारा ब्लड बच्चे की तरफ कर दें, जिससे कि हम उसको नियोनेटल एनीमिया से बचा सकते हैं। तो अब हमको इतना प्रोसेस भी कर लिया। हमको 1 से 3 मिनट के अंदर, ये इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 3 मिनट के अंदर बच्चे की धड़कन अम्बिलाइकल कार्ड में कम हो जाती है और बंद हो जाती है, तभी हमें कटिंग करनी है। और हमें समय भी मिल गया उसके कटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करना है, देखिए लिखा है नाल को तब काटे जब उसमें धड़कनें आना बंद हो जाए। सामान्यतः इसमें 1 से 3 मिनट का समय लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने ब्लड बच्चे की तरफ कर दिया, जिससे उसको नियोनेटल एनीमिया से हम बचा सकते हैं। अब बच्चे को नाल की कटिंग कैसे करनी है, इसमें जो बात है ये भी पूछी जाती है कि कार्ड में कहाँ कितने सेंटीमीटर पे हम क्लैंप लगाते हैं। तो बच्चे के पेट की तरफ से हमको अम्बिलाइकल कार्ड में 2 सेंटीमीटर के बीच एक क्लैंप देना है। 2 सेंटीमीटर पे एक क्लैंप दे दिए। अब 2 सेंटीमीटर से आगे बढ़ते हुए 5 सेंटीमीटर तक जाएंगे, और वहाँ पे भी एक हम आर्टरी फॉरसेप्स से क्लैंप कर दिए। इस तरह हमने माँ और बच्चे के अम्बिलाइकल कार्ड को अब बीच से जो होगा, ये दोनों तरफ तो हमने कट लगा लिए, माँ की तरफ से भी एक कट लगाए और बच्चे के पेट की तरफ से भी एक आर्टरी फॉरसेप्स से हमने कट लगा लिया, क्लैंप कर लिया है। तो अब बीच के जो भाग हुए, दोनों आर्टरी फॉरसेप के बीच का जो भाग है, तो उसके बीच में हम एक स्टरलाइज कैंची से या ब्लेड से तो करते नहीं है, तो बस पढ़ाने वाली बात, यहाँ भी लिखा होगा ब्लेड, लेकिन अब ये पढ़ाने वाली बात इस बुक की रह गई, अब नहीं होता है। अब ज़्यादातर जो कॉमन है वो स्टरलाइज कैंची का प्रयोग होता है। तो कैंची से हम वो बच्चे के अम्बिलाइकल कार्ड को अब कट कर देते हैं। इस तरह अब बच्चा माँ से अलग हो गया, और अगर इसमें
हमने कर दिया। और अब एक जो स्टरलाइज, अगर कार्ड क्लैंप है तो आप कार्ड क्लैंप लगा दीजिए और अपने आर्टरी फॉरसेप को भी निकाल लीजिए वहाँ से। लेकिन अगर आपके पास अम्बिलाइकल कार्ड नहीं है, बहुत से लेवल पे नहीं भी होते हैं, क्योंकि आपकी डिलीवरी तो सब सेंटर PSC CSC हर जगह होनी है। तो अगर वहाँ पे कार्ड क्लैंप नहीं है तो आप वहाँ पे जो धागा मिलता है, ये नॉर्मल धागा, कॉमन धागा जो मोटा वाला सफ़ेद होता है उसको, लेकिन आप स्टरलाइज ज़रूर कर लें। स्टरलाइज करने के बाद ही बच्चे के नाल को उससे आप बांधेंगे। तो इस तरह आप वहाँ पे एक, जहाँ पे आपने बच्चे के पेट की तरफ से 2 सेंटीमीटर पे अम्बिलाइकल आर्टरी फॉरसेप को लगाया था, वहाँ पे आप स्टरलाइज धागे से पहले बच्चे के पेट की तरफ से एक वहाँ टाई कर दीजिए। और अब यहाँ से आप आर्टरी फॉरसेप को आप निकाल लीजिए। अब यहाँ आप देखिए कि अगर बच्चे के नाल में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है जो आपको वहाँ चेक करना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको सुनना है कि बच्चे के नाल में सदैव 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ को कि चेक करना होता है। आप ऐसे उसमें देखेंगे आराम से, बहुत सहज तरीके से दिख जाता है। इसमें कोई एफर्ट वाली बात नहीं है कि कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। आराम से आपको देखेंगे तो एकदम बिल्कुल नदी की तरह दिखता है। एक तरफ 2 और एक तरफ 1 रहेगा। तो 2 आर्टरी और 1 वेन वहाँ पे उपस्थित है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो और सारे केयर में आ जाएगा, बच्चे को हमको आगे हायर सेंटर पे भेजना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को वहाँ से आप नोट कर सकती हैं। एक चीज़ आपको और देखनी है वहाँ पे, एक चीज़ और देख लीजिए कि क्या अम्बिलाइकल कार्ड से ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। भले आपने टाई कर दिया है, लेकिन आपने देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि थोड़ी देर रुक करके कि यहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं। अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपने टाई किया उसके बावजूद हो रही है, तो आप एक धागे से पुनः एक बार और टाई कर सकती हो। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है कि 2 बार टाई हो गया है। बस बच्चे के अम्बिलाइकल कार्ड से ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इन सब बातों को हम नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये बातें यहाँ पे खुद लिखी हुई हैं कि हमें मुझे दिख नहीं रहा, वही आपको दिखाना चाह रहे थे कि कहाँ लिखा है कि 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, जिसको कि हमको नोट कर लेना चाहिए। चलिए अभी मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। तो आप देखते हैं कि अब इसके बाद चलिए, आप अम्बिलाइकल कार्ड कट गया, अब हमको क्या करना है। अब अम्बिलाइकल कार्ड जो कटने के बाद हमको बच्चे को बिल्कुल जो होता है कि बच्चे को माँ के ब्रेस्ट के बीच में उसके हमको लिटाना होता है बच्चे को। जैसे कि पूरा आप समझ सकते हैं कि ऐसे एक मेढक को फैलाएंगे, उसके हाथ पैर को ऐसे वो चिपक जाता, वैसे ही बच्चे को ब्रेस्ट के पास से उसके सर रख देते हैं और पूरे भाग को माँ के एकदम स्किन से टच करते हुए, इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से स्किन टू स्किन तुरंत करते माँ और बच्चे को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से स्किन टू स्किन हम टच कराते हैं तो माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग तुरंत बनती है, जो कि बहुत इमोशनल होती है। बहुत माँ को बहुत तरीके की फीलिंग होती है, वो मैं अब शब्दों में तो बता नहीं सकती। जब कोई बच्चे को अपने ऊपर एक माँ पाती है और उसके स्किन से बिल्कुल लगता है जो अभी तक उसके गर्भ के अंदर था, तो क्या क्या फीलिंग हो सकती है, अगर आप माताएं बहनें हैं उसको समझ सकती है। मैं इसे शब्दों में तो नहीं बता सकती आप लोगों को। तो इतनी सारी फीलिंग होती है जैसे ही आपने उसकी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करा दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही बच्चा निकला, हमने ये सारी प्रक्रिया कर ली। एक स्वस्थ बच्चे की बात बिल्कुल हो रही है, तो हमको माँ के ब्रेस्ट से उसके ब्रेस्ट के पास सर रख करके और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमको उसके स्किन से टच करा देना है। अब यहाँ पे एक बात है कि और बच्चे के ऊपर से माँ और बच्चे एक ही
आप हल्के से कंबल से कर लीजिए, या ठंडी के दिन है तो कुछ भी जो भी ढके हुए हैं तो उनके ऊपर एक ही कपड़ा रहेगा। बच्चा है, माँ है, उसके ऊपर एक कपड़ा आप डाल दीजिए। और यहाँ पे अगर बच्चे का सिर तो बाहर ही रहेगा उस कंबल से, तो बच्चे के सिर को बिल्कुल हमको एक कैप से कवर कर देना होता है, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की ठंडी न लगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने स्किन तुरंत माँ बच्चे का करा दिया तो बच्चे में जो बच्चे निकलते हैं बहुत आमतौर पे बहुत लोगों ने देखा है कि उनके में सकिंग की जो क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो बच्चे कुछ निकलते हुए अपना मुंह वो बजाने लगते, जैसे कि वो सकिंग की कोई क्रिया कर रहे हो, या कुछ बच्चे तुरंत ही ये चूसने की प्रक्रिया करना चाहते हैं। तो उनके में अभी ये एनर्जी बहुत है, ये करने की तीव्र एनर्जी है। तो अगर जब आप लाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे, वो प्रकृति की देन है कि वो तुरंत मतलब उसके अंदर ये चीज़, उसे कुछ सिखाना नहीं हो, सकिंग की जो क्रिया है उसके अंदर खुद डेवलप हो जाती है। जैसे ही बच्चे को माँ के ब्रेस्ट की तरफ धीरे धीरे उसकी तरफ, तो आप धीरे से हम बच्चे के माँ के ब्रेस्ट को पूरी तरह से हल्के गर्म कपड़े लेकर के और हल्के हाथों से पूरी तरह पोंछ ले। उसमें से कुछ भी आपको निकालना नहीं है ब्रेस्ट के अंदर से, जो गाढ़ा कोलेस्ट्रम निकलेगा वो तो बच्चे को ही पीना है।